नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की। कल जो है वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, बैंक निफ्टी को मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया था। और बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि जो न्यूज़ है वो पर्टिकुलरली इस सेक्टर की है कि भाई कितना जो है एचडीएफसी बैंक में एलआईसी स्टेक खरीदेगी और ऊपर नीचे कितना हो सकता है आपका एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक का परसेंटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो उससे भी ज़्यादा है, तो इसमें गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर जैसे कि आपने अभी देखा, इसको एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा से एक बार इसको देख लीजिए। और इसको पढ़ना लिखना समझना मैंडेटरी है। उसके बाद आप वीडियो पे आ सकते हैं। तो अब कल ऐसे कौन से लेवल रहेंगे जहां से हमारा बनेगा रिस्क छोटा, स्मॉल, और रिवार्ड्स हम वहां से बिगर अपना एंटिसिपेट कर सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर गैप अप का सिनेरियो मिलता है तो वहां हमें किस प्रकार की चीजों को ऑब्जर्व करना है। और मैं सिर्फ आपके साथ एक नंबर शेयर करूंगा जिसको आपको क्या कहते हैं, नजर में रखना है। उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है या उस वहां से बिना उसको टच करे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ सरकता है, तो मार्केट सेल ऑन राइज या फिर मार्केट बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पूरी वीडियो में काफी कुछ है आपको बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फिलहाल जो आपका इसका स्पॉट प्राइस दिख रहा है आपको 44,860 के आसपास इसका स्पॉट प्राइस दिख रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, 45070। ठीक है, इसके अब ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर अगर आपको गैप अप मिलता है, इसके ऊपर अगर आपको अगर गैप अप मिलता है और ये नंबर ट्रिगर नहीं होता, अगर इसके ऊपर गैप अप मिलता है, ये नंबर ट्रिगर नहीं होता, मार्केट वो बाय ऑन डिप्स है। क्या है? मार्केट बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, उसमें आप अपना लॉट साइज बढ़ा भी सकते हैं अगर वो 45 क्या कहते हैं 200 को क्रॉस कर लेता है। 45 200 को अगर क्रॉस कर लेता है, सबसे देखिए पहला नंबर तो ये है कि ये ट्रिगर नहीं होना चाहिए अगर इसके ऊपर गैप अप है। पॉइंट वन नंबर ये नोट करना है। और ऊपर गैप अप खोल के इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है, तो आपका जो टारगेट है वो है 45,500। ठीक है, ये एक बार को देखने को कल आपको मिल सकता है, क्योंकि चार्ट पे जो यहाँ क्या कैंडल बनी है, एक रेड कलर का हैमर बना है। हैमर अगर अपना जादू दिखाता है, ठीक है, अगर हैमर कामयाब होता है तो एक अटेम्प्ट इधर तक का आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है 45,500 के आसपास कल ही। ठीक है, कल ही, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कल नहीं आए, कल ही 45,500 दिख सकता है अगर 45,45070 के ऊपर टिक जाता है। ठीक है, ये चीज नोट करिएगा। दूसरा, अगर आपको गैप अप मिलता है कि 44,900 के ऊपर या 45,000 के ऊपर, भैया वहां वेट करिए, वहां कुछ नहीं करना। वेट करिए, वहां कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर इतना ही गैप अप मिलता है, नम ये लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है नीचे से। अगर गैप अप मिलता है तो भी, गैप अप अगर इतना नहीं मिलता कि गैप अप इसके नीचे रहता है, 45,070 के नीचे अगर गैप अप रहता है, तो इस नंबर का क्रॉस होना जरूरी है। ठीक है, फिर 45,000 का एक छोटा सा रिस्क लेके आप बाय कीजिए। टारगेट यही है 45,200। इसके ऊपर चला गया तो उसी दिन आपको कल के दिन ही 45,500, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, गैप अप होता है, ठीक है, ये तीसरा सिनेरियो, बट 45,070 नहीं ट्रिगर करता। डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मार्केट को देखते रहना है। फिर मार्केट को आपको देखना है कि मार्केट असल में करना क्या चाह रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा आवरली चार्ट पे चलता हूं। वैसे तो ये एटलीस्ट इस पैटर्न के हिसाब से, है ना,
इसको यहां तक आना चाहिए, ठीक है, और इसके ऊपर टिक गया तो फिर ये यहां तक भी जा सकता है। दिस इज 46,200 और कंप्लीट ये तभी होगा, ठीक है। पर पहला पड़ाव जो है वो है 45,500, जो यहां स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है। इस चीज को नोट करिएगा दोस्तों। हाँ, अब हम चर्चा कर रहे थे कि गैप अप हो अगर हल्का फुल्का, क्योंकि ये मोमेंटम जो बन गया हल्का फुल्का, बट ये नंबर अगर ट्रिगर नहीं होता, पूरे ये वापस आके इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाए 44850, तो ठोको हो जाएगा, ठीक है, विद एसएल ऑफ 45,000। फिर आपको ये ऐसे आता हुआ मिलेगा, ये लाइन दे जोड़ लीजिएगा, ये लाइन में जो यहां लो बनता है वो फिर एक बार रीटेस्ट होगा, वो फिर एक बार रीटेस्ट होगा, जो यहां से ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे यहां पे, ठीक है दोस्तों। तो ये है कल का सीन सिनेरियो, जिस प्रकार से आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं इसमें वीकली चार्ट आपको दिखाऊं, ये कहाँ गया, हाँ, तो ये इसमें ये एक चीज आपको देखने को मिल सकती है कि देखिए इसने ये तो तोड़ दिया है ना, एक बार में तोड़ दिया है, ये डबल टॉप ऊपर से आया, एक बार रिटेस्ट किया, नीचे तोड़ दिया, ठीक है। मतलब ये पहले रेजिस्टेंस था, लगातार एक महीना, दो दो वीक इसने अपने आप को क्रॉस होने दिया। दिस लेवल इज 46,000 टू 46,200, क्रॉस नहीं हुआ ये, ठीक है। मार्केट गया ऊपर, फिर ताकत बटोर के गया ऊपर, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर ताकत बटोर के और गैप अप में ही इसको क्रॉस कर पाया। तो एक अटेम्प्ट मार्केट इस तरफ को ले सकता है 46,200 के आसपास, देन नीचे की तरफ बड़ा फॉल हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो दो नंबर हैं इन एनी केस। देखिए अगर मंडे को, कल को ये इसके ऊपर बैंक निफ्टी गया तो बहुत चांसेस है कि 90% चांसेस आर देयर कि हम एक बार इस लेवल के आसपास जाएंगे, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे। अब यहां से 45,650 अगर क्रॉस हो जाता है, देन गेट विल बी ओपन फॉर 45,800 एंड 46,000 वाले जोन से लेके 46,200, यहां यहां से फिर ऐसे डाउनवर्ड मूव की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी मूव की संभावना है। ये जो चीज है, ये वाला जो हिस्सा है, ये अब ऐसे पलटी मारेगा कि ऐसे पलटी मारेगा कि ऐसे पलटी मारेगा, वही हमको देखना है, ठीक है। तो दीज नंबर विल बी 45,500, 45,800 और माइट बी 46,000 से लेके 46,200। एनी डेली क्लोजिंग, एनी डेली क्लोजिंग अबव 46,250 इस स्टडी को इनवैलिड कर देगी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ एक सोच रहे हैं। मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि एक ऐसा मूव, फिर एक ऐसा मूव, तो एनी क्लोजिंग अबव 46,250 इस स्टडी को रॉन्ग साबित कर देगी। फिर मार्केट शायद और भी ऊपर तक जाए, फिर शायद ये जोन रीटेस्ट हो 47,200, ठीक है। तो हमको इस प्रकार से देखना है, आई बात समझ में। अब आप कहेंगे कि ऊपर जाके रिवर्सल का ट्रेड, देखिए उस रिवर्सल के ट्रेड में तीन चार चीजें हैं। उस दिन मार्केट की ब्रेथ कैसी है, ठीक है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो कैसा है, और प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करूं, अगर देखिए 45,800 से पलट रहा है तो हमको यहां से शॉर्ट नहीं करना,
इस लेवल को छू के अगर 45,500 के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो आप शॉर्ट करिए, देन आप शॉर्ट करिए। ठीक है, अगर 46,200 के पास से जाके रिवर्स करता है और उसके बाद 45,900 कह लीजिए, 800, जहां से आपको ठीक लगे, इसको टच करके फिर इस लेवल के नीचे शॉर्ट, तो फिर आप शॉर्ट करिए। ठीक है, उसी बिल्कुल नंबर से जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट अटेम्प्ट करना है, आप प्राइस एक्शन का वेट करेंगे तो ही आप एक सेफ ट्रेडर कहलाए जाएंगे। और जब भी बैंक निफ्टी में आप कोई ट्रेड लें, चाहे ऊपर का लें चाहे नीचे का लें, ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए, आपका जो यूनिवर्सल एसएल है वो 100 पॉइंट से 150 पॉइंट है, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट है, इससे ऊपर नीचे का नहीं है। नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, उनको यूज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरी सलाह आपको यही रहेगी, जो मेन इंपॉर्टेंट नंबर है कल के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर दिस वन, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जो पूरे वीक के लिए काम करेगा, दिस वन। अगर क्रॉस हो जाता है तो दो और इंपॉर्टेंट नंबर निकल के आते हैं, 45,800 एंड 46,200 के आसपास, 30 नंबर। ठीक है, नीचे से कटेंगे तो ऊपर आने वाले के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऊपर वाले को टच करके नीचे वाले को काटेंगे तो शॉर्ट करने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। इस प्रकार के प्राइस एक्शन का आपको वेट करना चाहिए, जहां से भी ट्रेड ले 100 से 150 पॉइंट से ऊपर का एसएल ना लगाए। तो इस प्रकार से आपको बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं दूसरी चीज। देखिए दोस्तों, मूवमेंट बहुत है, ठीक है, मूवमेंट बहुत है। अगर आप 2 बजे 2:30 बजे के आसपास पेयर का ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने पीछे भी मैसेज डाला था, तो 500-600 पॉइंट अगर आपको 1-2 घंटे में घूमता हुआ मिल जाता है तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। हाँ, प्रॉफिट कम बनेगा, पर लेके निकलिए अपना 30-40 पॉइंट, आपको डेफिनेटली एक तरफ का वजन जो है बढ़ता हुआ दिखेगा, चाहे पुट का चाहे कॉल का। हाँ, प्रॉफिट कम होगा, पर लेके निकलिए, पर कांस्टेंट प्रॉफिट की, ठीक है, रेगुलर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अगर आप सही तरीके से पेयर की ट्रेडिंग करते हैं तो। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बजट वाले दिन और यह बजट से पहले एक दिन, उन दिनों पेयर ट्रेड नहीं करना। प्रीमियम बहुत हाई होंगे, आप नेक्स्ट वीक का कोई पेयर ट्रेड बना के रखेंगे, बजट वाले दिन मेल्ट हो जाएंगे, प्रीमियम एकदम से नीचे गिरेंगे, मूवमेंट के बावजूद भी आपको टारगेट नहीं मिलेगा आपका। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी पेयर ट्रेड बनता है तो भैया बुधवार तक ही उसको किल करके आउट हो जाइए, आउट। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों। और टेलीग्राम पे ऑफर है, संडे है आज, कूपन कोड काम कर रहे हैं, आज भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल से वो क्लोज हो जाएगा, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही दोस्तों ऐसे चार्जेस हैं, मतलब मंथ के 1,000 रुपए के आसपास, चाहे आप स्विंग लेना चाहें, चाहे आप ये बैंक निफ्टी निफ्टी इनमें है, इतना नॉमिनल चार्जेस आपको शायद ही कहीं मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।